हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से, उसके प्लेटफॉर्म की तरफ से 10 पूरे राष्ट्र की संगठन है, उनकी तरफ से हम भी कहने के लिए आए हैं। लड़ाई लंबी भी चलेगी तो हमें कोई परवाह नहीं। पहलवानों में एक भी मुस्लिम पहलवान होता ना तो ये बोलते पाकिस्तान ने करा दिया है, ये फिर इसको हिंदू मुस्लिम एंगल करते। मिस्टर ब्रिजभूषण एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर होम मिनिस्टर, हम चुनौती दे रहे हैं। मिस्टर अमित शाह, बुलडोजरों को तैयार कीजिए। वी आर देयर टू चैलेंज यू। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो जंतर मंतर पर चल रहे धरने पर एक ट्रेड यूनियन की महिला जो है बोलने लगी कि मोदी जी इन पहलवानों के साथ तो फ़ोटो खिंचवाते हैं पर उनके सामने उनके यौन शोषण के बीच बिल्कुल नहीं बोलते हैं। वहीं अमित शाह जी बोलते हैं कि क्या ट्रेड यूनियन के बोलते हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, ये करवा देंगे। वहीं ब्रजभूषण के खिलाफ़ कोई FIR भी नहीं होती। आइए हम बात करते हैं उस महिला के बारे में, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। के समर्थन में देश भर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोसेशन निकल रहे हैं, टॉर्च लाइट हो रहे हैं। किसानों के मोर्चे ने अपने कार्यक्रम लिए हैं, कल से शुरू होने वाले हैं। आज हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के लोग पूरे प्लेटफॉर्म से यहाँ आए थे इनको समर्थन देने। इंडिविजुअली हम ऑलरेडी कर रहे थे ट्रेड यूनियंस, पर आज हम मोर्चे के रूप में हम यहाँ पर आए थे। ऐसे ही महिला संगठनों ने अपना मोर्चा बनाया है, वो अपने कार्यक्रम तय कर रहे हैं, विद्यार्थी समर्थन दे रहे हैं। तो अब ये सिर्फ जंतर मंतर पे एक छोटे से एम्प्लॉयर के बीच की लड़ाई नहीं है, ये अब पूरी देशव्यापी लड़ाई है। तो सरकार को चेतना होगा, समझना होगा, एक्शन लेना होगा। ये एक्शन नहीं लेंगे तो सरकार के ऊपर जनता एक्शन लेगी। फिर मंत्री ने जब नोटबंदी लागू किया था, उन्होंने कहा था कि मुझे 70 घंटे दो है, फिर बाद में कहा था 50 दिन दो। 50 दिन बाद अगर जो मैंने 5 बातें कही हैं नोटबंदी पे वो पूरी नहीं हुई तो मैं किसी भी चौराहे पे खड़ा होऊंगा, आप मुझे जूते मारो, ये बोला था ना उन्होंने। क्या प्रधानमंत्री 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद, इस 2023 में लोग इतने बर्बाद हुए, किसी चौराहे पे आके खड़े हुए कि मारो मुझे जूते? तो ब्रिजभूषण अगर प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं तो ब्रिजभूषण ने ये स्टेटमेंट दे दिया तो मैं कहाँ हैरान होने वाली हूँ। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, मोरालिटी डिमांड करती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे FIR दर्ज हुई है और FIR 2 दर्ज हुई है और एक बच्चों के केस में पॉक्सो में हुई है। तो मोरालिटी ये बनती है कि तुम ये कहो कि मैं सच्चा हूँ, मैंने गलती नहीं की, लेकिन मेरे पे FIR दर्ज हुई है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, इंक्वायरी कर लो। अगर मैं जस्टिफाइड हुआ तो मैं वापस इस कुर्सी पे लौटूंगा और अगर मैंने कसूर किया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। ब्रिजभूषण ये क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्रिजभूषण को मालूम है उनके अपराध की प्रवृत्ति है, उनके ऊपर 40 केस चल रहे हैं। उनको लगता है ये 41वां केस जुड़ गया तो क्या हो गया। जनाब, एक दिन तो आता है ना आम आदमी का। यहाँ इन बच्चियों ने जो आवाज उठाई है ये देश के आम आदमी की आवाज बन गई है और इसलिए आज ब्रिजभूषण को तैयार रहना चाहिए, सजा तो उनको मिलेगी। तो मैम, ब्रिजभूषण ये भी तो कह रहे कि कमेटी का गठन किया गया, कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर आगे कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की एक ही मीटिंग हुई थी। पिछली बार जब ये धरने से उठे हैं उसके बाद एक ही मीटिंग कमेटी की हुई। अब ये जब दोबारा बैठे हैं, FIR रजिस्टर हुई है, तब कमेटी की दोबारा मीटिंग हुई। उसमें भी मेरी कौम उस दिन मौजूद नहीं थी। तो वो कमेटी बनाई, कमेटी क्या करेगी? यहाँ कानून का मामला है, क्वेश्चन कमेटी का नहीं। कमेटी का काम ये हो सकता है कि WFIC ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं, रेसलर्स को जो सहूलतें चाहिए वो मिल रही है कि नहीं, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो उनको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, वो कमेटी कर ले और कोई रेसलर हैरास नहीं हो, वो कमेटी का काम है। यहाँ सीधा सीधा कानून इन्वॉल्व है, FIR रजिस्टर्ड है। उस FIR में अभी भी 164 के तहत बयान नहीं हुए हैं, उसमें पॉक्सो में FIR हुई है जिसमें तुरंत जिसके ऊपर एलिगेशन होता है उसको अरेस्ट करने का प्रावधान है। तो ब्रिजभूषण को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? इसमें कमेटी का रोल नहीं है, कानून का रोल है, कानून व्यवस्था काम करे। आंदोलन में आ रहे हैं, सभी पार्टी विरोधी हैं लोग, सभी पार्टी विरोधी, BJP विरोधी लोग हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर सत्ता, देखो जिसकी सत्ता होती है, जिस पार्टी की सत्ता होती है, उसका जब विरोध करने आते हैं तो लोग कह देंगे कि आप उसके विरोधी हो। कल को सत्ता बदल जाएगी, इस तरीके की अन्याय की बात होगी, उसके खिलाफ आवाज उठेगी तो फिर आप कहोगे ये उस पार्टी के विरोध में सारे। ये प्रश्न नहीं है, पार्टी कोई सी भी हो, अगर सत्ता अन्यायियों के साथ खड़ी है तो लोग आएंगे, बोलेंगे तुम उनको बीजेपी विरोधी कहना चाहते हो,
बीजेपी समर्थक कहना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, जिसको जो बोलना है बोल ले, हमें उसकी परवाह नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से ये भी आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण के उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करने की साजिश हो रही है सारी, हरियाणा को क्या करने की? यूपी और हरियाणा को अलग करने की साजिश है। देखो, बात बहुत सीधी है। इस देश के प्रांत इस पूरे देश की जान है, और इसलिए सभी प्रांत, सभी धर्म, सभी जातियां, सभी भाषाएं इस पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बनती है। कौन किससे अलग कर रहा है, ये सब चलेगा नहीं। अब अगर कोई ये सोचते हैं कि इस सेक्शन को इसके खिलाफ, उस सेक्शन को उसके खिलाफ, जैसे किसी ने कहा फलानी जाति और ये जाति, ये अब बेमानी बात हो गई। अब इनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। ये बहुत कुछ कहेंगे, अभी तो इतना कहा है, और भी कई कुछ कहेंगे। आप ये जानते हैं कि किसान मोर्चा के साथियों ने कहा था कि ये लड़ाई लंबी भी चलेगी, तो हम इसका समर्थन देंगे। हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से, उसके प्लेटफॉर्म की तरफ से 10 पूरे राष्ट्र की संगठन है, उनकी तरफ से हम भी कहने के लिए आए हैं। लड़ाई लंबी भी चलेगी तो हमें कोई परवाह नहीं, हम इस लड़ाई को लंबे तक, और हम ट्रेड यूनियंस तो नोन है स्ट्राइक्स करने के लिए, महीनों के लिए सड़कों पे रहने के लिए, धरने प्रदर्शन करने के लिए, तो वी आर नोन फॉर दैट। तो लड़ाई लंबी भी चलेगी तो हम इस लड़ाई के साथ हैं, क्योंकि ये अभी इन बच्चियों की लड़ाई नहीं है, ये अस्मिता की लड़ाई हो गई है, देश की महिलाओं की अस्मिता की लड़ाई हो गई है, और देश के भाई लोग उस अस्मिता की लड़ाई में इन बच्चियों के साथ खड़े हो गए। तो हम इसको मान ही नहीं रहे कि अकेले ये इन रेस्लर बच्चियों की लड़ाई है। इसको खुद ही सरकार ने, और ब्रिजभूषण जिसके ऊपर इल्जाम लगे हैं, उन्होंने इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनने के लिए मजबूर किया है। जिस ढंग से उन्होंने धमकी दी, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जब तक नहीं कहेंगे मैं इस्तीफा नहीं देता, तो उन्होंने सिग्नल देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर उनके साथ हैं, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इन बच्चियों पे हमला किया 2 तारीख को, गीले बिस्तरों को जो एडजस्ट कर रहे हैं, चारपाई मंगा रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर दिया, तो ये साफ साफ दिखता है कि ये ब्रिजभूषण को बचाने की इनकी कवायद थी, इनकी तैयारी थी, इनके आंदोलन को यहाँ से उखाड़ने की तैयारी थी। तो अगर रेसलर बच्चियों के साथ जो देश का नाम ऊंचा करते हैं, उनके साथ ये हो सकता है, तो आम लोगों के साथ उनकी न्याय की आवाज का ये क्या कर सकते हैं, ये लोगों को समझ में आया है। और इसीलिए ये आंदोलन लंबा खींचे, छोटा रहे, न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलता, लड़ाई जारी है। विपक्ष के सर पर हो रहा है, विपक्ष के कहने पर सब चल रहा है आंदोलन। किसके कहने पे? विपक्ष कांग्रेस के। और क्या बचा है इनके पास? सत्ता पार्टी के पास कोई सा भी आंदोलन उठता है, विपक्ष ने चलाया है, ये कहने के अलावा क्या है? जब किसानों का आंदोलन था तो वो कांग्रेस ने चलाया था। ये लोग उठा के जबरदस्ती उनके विरोध करने के बावजूद ऑर्डिनेंस ले आए थे, और जब कहा इस ऑर्डिनेंस को वापस लो, तो उन 3 कानूनों को पार्लियामेंट में ले आए। तो क्या कांग्रेस के कहने से 3 कानून को लेके आए? तो जो 3 कानून मोदी की सरकार लाई थी, उसके खिलाफ किसान लड़ रहे थे, तो कांग्रेस ने कहां से करा दिया, या कम्युनिस्टों ने कहां से करा दिया? सब कुछ उनको बोला गया, उनको तो बहुत बदनाम किया था। यहाँ अगर इन पहलवानों में एक भी मुस्लिम पहलवान होता ना, तो ये बोलते पाकिस्तान ने करा दिया है। ये फिर इसको हिंदू मुस्लिम एंगल करते, या विपक्ष पे लगा दो, या पाकिस्तान पे दोष लगा दो, चीन पे दोष लगा दो, किसी के ऊपर भी दोष लगा दो। सरकार हमेशा निर्दोष है, बाकी सब लोग जो सरकार की ज्यादती का विरोध कर रहे हैं वही गलत है। मोदी जी ने खुद कहा कि हमारी बेटी है, बेटी मानना था खिलाड़ी। देखो, जब उनको वोट चाहिए, जनता के बीच में अपनी छवि को सुधारना चाहिए, तो वो बोलेंगे ही। तो बेटी कहने से होता है, या बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने से होता है? तो ऐसे शब्द जाल में नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है? मैम, बहुत शब्द जाल बुनते हैं वो। राजपूत समाज अब ब्रिजभूषण के समर्थन में आ गया, तो क्या ये लड़ाई अब? मैं नहीं मानती कोई समाज उनके समर्थन में आ गया है। हर समाज के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसलिए किसी समाज को हम दोष नहीं दे सकते जिस समाज को वो बिलोंग करते हैं। उस समाज के लोग भी
इन बच्चियों के न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर कुछ नेता लोग उठ करके बोल दे कि जी हम पूरे समाज की ठेकेदारी ली है और हम इस आंदोलन के साथ हैं या इस आंदोलन के विरोध में हैं, मैं उसको नहीं मानती। जनवाद में यकीन करने वाला हर समाज का, हर धर्म का, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा वाला, हर व्यक्ति न्याय की बात के साथ जो खड़ा होना चाहता है वो समाज, धर्म, वर्ग की परवाह नहीं करता। जो राजपूत संगठन है वो आवाज उठा रहे हैं राकेश जी के खिलाफ रिपोर्ट देने का। नहीं, ये पूरे आंदोलन को डिरेल करने की साजिश है, इसलिए पूरा नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं। ये इसको समाजों की लड़ाई के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं। मिस्टर ब्रिजभूषण एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर होम मिनिस्टर, मैं ये कहना चाहती हूँ तुम करके दिखा दो। इन रेस्लर बच्चियों ने जो हिम्मत दिखाई है, जिनके साथ देश खड़ा हो गया है, पूरी कोशिश लगा लो। जिन भी समाजों में, जिन भी धर्मों में इस आंदोलन को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, ये संभव नहीं होगा। ये न्याय की लड़ाई अब आने वाले दिनों में मजबूत होने पूरे देश में। कल हमने प्रदर्शन किया, कल 9 मई था, हिटलर के ऊपर जीत का दिन था। तो हम बताना चाहते हैं जो हिटलर का रास्ता चलेंगे और आवाज़ों को दबाएंगे, डेमोक्रेसी को दबाएंगे, उनका वही हश्र होगा जो हिटलर का हुआ। इसलिए हमने 9 मई डेडिकेट किया इन पहलवानों के आंदोलन को समर्थन के लिए और सत्ता को ये कहने के लिए कि हिटलर को नहीं लोगों ने छोड़ा तो तुम कहाँ से बचोगे। एक आखिरी सवाल ये है मैम कि जो क्षत्रिय समाज है उनकी तरफ से भी एक चेतावनी आई है यहाँ पे पहलवान आंदोलन के लिए, कह रहे हैं कि 4000 बुलडोजर लेकर आएंगे आंदोलन खत्म करवाने के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार तो पहले बुलडोजरों की सरकार है। किसी का अपराध अभी तय भी नहीं होता है तो बुलडोजर चलते हैं, तो ले आओ भी बुलडोजर, उसका भी मुकाबला हो जाएगा। ले आए, हम चुनौती दे रहे हैं, मिस्टर अमित शाह बुलडोजरों को तैयार कीजिए।